अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि महफिल नात का पोस्टर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको उर्दू डिज़ाइनर ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में। ठीक है, तो आइए महफिल नात का पोस्टर कैसे बनाते हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ऐप ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है न्यू डिज़ाइन में। ठीक है, न्यू डिज़ाइन में आकर आपने यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करना है। वैसे मैक्सिमम महफिल का जो पोस्टर बनते हैं उनका साइज़ होता है A4। ठीक है, ये है A4 साइज़, तो हमने यहाँ पर A4 साइज़ को सेलेक्ट करना है। ठीक, अच्छा, A4 पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो उसके बाद हमें जाना है ऐड न्यू में। ठीक है, ऐड न्यू में जाकर हमें यहाँ पर जो है वो इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, के लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर ये शेप्स में जाकर यहाँ पर बेसिक पर जाएंगे। बेसिक में ये स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ से जो मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए यहाँ से मैं वो सेलेक्ट करता हूँ। चलें ये बैकग्राउंड कलर में या चलिए यही, ठीक है, यही बैकग्राउंड कलर में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका साइज़ में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारा ये बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, कोई एक बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से फिर इसमें लेयर्स में जाकर इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने से ये फ़ायदा होगा, ये फिर आगे पीछे नहीं होगा, और अगर कोई और चीज़ भी आप इसमें ऐड करते हैं तो ये उसके साथ सेलेक्ट नहीं होगा। अब हमने उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपना टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएंगे ऐड न्यू में दोबारा, यहाँ लिखा हुआ है जो एक छोटी बड़ी ABCD में A और छोटी ABCD में A लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ठीक है, हमने यहाँ पर लिखना है जो आपका महफिल नात के लिए जो मौजू वगैरह होगा, तो वो आप अपने हिसाब से जो आपका मौजू हो वो लिखिएगा। मुझे जो मौजू है मेरे पास वो है मदरसा मदरसातुल मदीना फैज़ान औलिया, फैज़ान औलिया। ठीक है, यहाँ फैज़ान औलिया ट्रस्ट, फैज़ान औलिया ट्रस्ट के तहत सालाना, ठीक है, अब यहाँ पर इसके तहत सालाना, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन के अंदर आपने टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने टेक्स्ट अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, जो आपको सही लगे तो अपने हिसाब से आपने वो टेक्स्ट रखना है। फिर बैकग्राउंड के हिसाब से उसका कलर आपने जो है ना वो रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पर फ़ॉन्ट पर, कि आपने अपना फ़ॉन्ट क्या रखना है। वैसे मैं अक्सर जो फ़ॉन्ट रखता हूँ वो ये वाला ये यहाँ पर ये 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पर ये है टेक्स्ट। ठीक है, मैं हमेशा अक्सर यही टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आना है हमें, ये इसमें आकर यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर देना है, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका कलर टेक्स्ट का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएंगे हम कलर में आके यहाँ पर हम जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे वाइट के बाद इसकी जो हेडलाइन है, यानी कि इसकी जो
ये बैकग्राउंड टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो हम यहाँ पर लाएंगे और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। कहाँ गया, यहाँ पर आकर हम बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा छोटा भी कर लेंगे कि ट्रस्ट के तहत। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने इसको, ये देखिए काफ़ी यहाँ पर जो है ना वो है ना जगह बीच में छोड़ी हुई है, तो इस जगह को हमें फिल करना है। देखें, ठीक है, तो ये दोनों जगह यहाँ से हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने लिखना है मदरसतुल मदीना फैज़ान औलिया ट्रस्ट के तहत सालाना इज्तिमा ज़िक्रोनात। अब हमने यहाँ से दोबारा ऐड न्यू में आना है, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ लिखना है इज्तिमा। मुझे ये पोस्टर बनाना है इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप वो अपने मौजू के हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, ज़िक्रो नात। ठीक है, अब यहाँ मैंने सेलेक्ट किया इज्तिमा ज़िक्रो नात। ठीक है, उसके बाद यहाँ दोबारा ऐड टू डिज़ाइन में आना है और ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसका भी आप अपने हिसाब से जो है ना आपने वो टेक्स्ट फ़ॉन्ट रखना है टेक्स्ट का। और यहाँ मैं इसका रखता हूँ यहाँ मैं इसको रखता हूँ इतना, थोड़ा और छोटा। ठीक है, और अब इसका कलर वगैरह जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखना है। ठीक है, अब मैं इसका कलर जो सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, फिर इसका कलर हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी जो बैकग्राउंड लाइन है उसको हम यहाँ से वाइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर बनाना हो, अगर हमें ये जो बैकग्राउंड लाइन है वो हमें बनानी हो तो हम यहाँ से इस बैकग्राउंड लाइन को बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सही सेटिंग कर लेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर ना हो। उसके बाद हमें लिखना है तकरीब असनाद 2022। ठीक है, फिर ऐड नाउ न्यू में आएंगे, ऐड टेक्स्ट तकरीब असनाद 2022, तकरीब असनाद। ठीक है, ये तकरीब असनाद लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना है 2023 लिख देते हैं क्योंकि 22 मेरे पहले पोस्टर में 22 था, तो यहाँ 2023 लिख देते हैं। फिर ऐड टेक्स्ट करते हैं दोबारा ऐड टेक्स्ट करने के बाद इसको हम लग देते हैं यहाँ पर। फिर फ़ॉन्ट में आते हैं, फ़ॉन्ट में आने के बाद फिर हम इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। इसका फ़ॉन्ट रखते हैं ये बतूल। ठीक है, ये लिखा हुआ है बतूल, तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट रखते हैं। और फिर इसकी भी जो है वो टेक्स्ट का कलर हम वही रखेंगे जो पहले रखा था, वाइट। और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम इसका वही रखेंगे जो पहले रखा था। ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। ये देखें यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम थोड़ा कम कर देंगे। तो यहाँ से ये इसका बैकग्राउंड हो गया कम। ठीक है, अब यहाँ से इसको यहाँ रख देंगे ज़िक्रो तकरीब असनात ज़िक्रोनात। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन तमाम को यहाँ से लेयर्स में जाकर सेलेक्ट करना है। ठीक है, 1 2 3, ये 1 2 3, ये तीनों जो ना ये 1 2 और ये 3 तीनों सेलेक्ट हो गए लेयर में। अब इसको सेलेक्ट करके आपने ग्रुप कर देना है, ये ऊपर ग्रुप लिखा हुआ था, ग्रुप कर देना है। अब ये है, अब ये सब एक साथ हो गए। ठीक है, अब ये अलग नहीं होगा, अब आपको जो साइज़ इसकी रखनी हो रख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और बैकग्राउंड लेंगे, इसका जो पीछे बैकग्राउंड लेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पर डुप्लीकेट पे सेलेक्ट करना है, डुप्लीकेट पे सेलेक्ट किया। ठीक है, अब ये ऊपर है, अब ये ऊपर वाले फॉन्ट को टेक्स्ट को आपने नीचे करके
फिर जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करना है और फिर हम इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे उसके लिए हम आना है यहाँ बॉर्डर पे आकर यहाँ पर हमने कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ये, ठीक है। मैंने नहीं चला, चल ठीक, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से इसको बढ़ा देना है, ठीक है। थोड़ा बढ़ाने के बाद हमने इस वाले टेक्स्ट को लाना है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। अभी ये इसके ऊपर आ गया। फिर लेयर्स में जाके हमने जो अब पहले जो सेलेक्ट किया था जो सब नीचे वाला है इसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आना है बॉर्डर पर हमने कलर तो सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद इसमें आना है यहाँ पर ये वेट यानी कि इसका साइज़ कितना हो, तो यहाँ से इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है मूव, यानी आगे पीछे करना हो तो उसको फिर यहाँ से मूव को क्लिक करके इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये साइज़ भी बढ़ाया मैंने इसका, तो इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये सही नहीं लग रहा। ये कलर ले लेते हैं, चलें ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करना है ये शेडो, ठीक है। शेडो पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे ये शेड आ जाएंगे, ठीक है। अब ये शेड आपने हमेशा ब्लैक में ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको वाइट में कभी भी सेलेक्ट नहीं करना। इसको ब्लैक में सेलेक्ट करके फिर इसके साइज़ के हिसाब से हम रख देंगे 0, फिर 0, फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको बढ़ा देंगे। उसके बाद हमने आना है फिर से लेयर्स में आके हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर देना है, ठीक है। ये दोनों सेलेक्ट होकर ग्रुप हो गए, ठीक है। ये दोनों ग्रुप के अंदर आ गए। अब हमने जो हमारा दूसरा मौजू है वो यहाँ पर लिखना है। फिर ऐड नाउ में आएंगे, फिर ऐड टेक्स्ट में आएंगे। फिर उसके बाद हमने आना है यहाँ पर लिखना है तलबाए कराम के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर लिखना है हमने तलबाए वेट तलबाए कराम के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखना है तलबाए कराम के दरमियान, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर लाए। उसके बाद दोबारा ऐड न्यू, ऐड टेक्स्ट में आके यहाँ पर लिखना है तिलावत कुरान, ठीक है। तिलावत कुरान। अब ये आपने अपने हिसाब से मौजू सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने जो भी मौजू हो आपका वो अपने हिसाब से आपने इसमें लिखना है, ठीक है। ये ना हो कि मैं यहाँ पर जो मौजू लिख रहा हूँ आप भी वही मौजू लिख दें, ठीक है। तो आपने यहाँ पर वही मौजू नहीं लिखना, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर मौजू लिखना है, ठीक है। फिर दोबारा ऐड, ठीक है। अब ये मैंने अलग अलग जो मौजू है ना मेरे वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ऐड नाउ, फिर ऐड टेक्स्ट, फिर यहाँ मुझे लिखना है और इसको भी लिखा, इसको यहाँ कर देते। अब जो मुझे लिखना है ना टेक्स्ट वो मैं लिख रहा हूँ, जो मुझे पोस्टर बनाना है, ठीक है। अब आपने अपने हिसाब से सब कुछ करना है। ज़हनी आजमाइश, ज़हनी आजमाइश का मुकाबला भी होगा, वो मुकाबला होगा, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, यहाँ लिखा, ठीक है।
आपने अपने हिसाब से जो मौजू हो वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पर तलबा कराम को, फिर इस फ़ॉन्ट में आएंगे, फिर यही फ़ॉन्ट रखें। अब देखिए मैंने हर किसी में यही फ़ॉन्ट रखा है, तो मुझे ज़्यादातर जो है ना वो अच्छा यही फ़ॉन्ट ही लगता है। फिर आएंगे तिलावत कुरान नात शरीफ, फिर फ़ॉन्ट में आएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कर देंगे यहाँ फिर आएंगे और उसके बाद उसको भी हम इसी में सेलेक्ट करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ। फिर ज़हनी आजमाइश बमुकाबला इसको भी सेलेक्ट कर देंगे, इसको कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब ये आ गया। इसके बाद हमने लिखना है, इसके बाद हमने लिखना है दोबारा 32 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 32 तलबा कराम। फिर दोबारा एक टेक्स्ट लेना है, तलबा कराम को यहाँ से लिखना है तलबा कराम को, ठीक है। यहाँ से आए, यहाँ से तो लिखा तलबा कराम को ख़त में कुरान, तलबा कराम को ख़त में कुरान की सनद, तलबा कराम को ख़त में कुरान की असनाद भी पेश की जाएगी, पेश की जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ आना है, नीचे ऐड टू डिज़ाइन में सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी लिखा हुआ आ गया। तो दोबारा इसमें आना है, यहाँ इन सबको बीच में कर दिया। अब ये मौजू मैंने सब एक साथ लिख लिया जो मुझे लिखना था। अब इसके बाद इन मौजू को डिज़ाइन करना है कि कौन सा मौजू कहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसको वाइट कर देना है, इसकी जो बैकग्राउंड है उसको वाइट कर दिया। जो बड़े बड़े जो अल्फाज लिखे ना मोटे मोटे, ये मेन अल्फाज हैं, तो इसीलिए इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड जो टेक्स्ट का सेलेक्ट किया है ना वाइट, तो वो नज़र नहीं आ रहा ना, यानी कि वो पीछे बैकग्राउंड हमारा ऐसा है कि जिसमें ये नज़र नहीं आ रहा। वो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर इसमें आएंगे एड न्यू में, फिर आएंगे ये शेप्स में, फिर बेसिक में। बेसिक के बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है हमने। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ के हिसाब से हमने रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने आना है, यहाँ कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स को क्लिक करके ये देखिए इसके कॉर्नर्स बिल्कुल गोल हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमने इसको यहाँ लाना है, फिर लेयर्स में जाके इसको नीचे कर देना है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट हमने इसमें लगाने हैं उन टेक्स्ट के नीचे कर देना है। तो उन टेक्स्ट के नीचे आकर ये देखें टेक्स्ट सारे ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने अभी इसका कलर, ये जो हमने बैकग्राउंड लिया है अभी, इसका कलर हम चेंज करेंगे। तो इसका जो हमें कलर रखना है वो रखते हैं वाइट, ठीक है। देखते हैं वाइट अच्छा लगता है नहीं, नहीं वाइट नहीं रखते। इसके बाद हम कलर सेलेक्ट करेंगे ये वाला, नहीं हाँ ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा वो हाईलाइट कर देते हैं इतना सा, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हो गया। अब अपने हिसाब से आपने इनको रखना है, ठीक है। अब ये यहाँ से बैकग्राउंड अपने हिसाब से मैं रखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो
टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है। ये देखें, तलबा कराम के दरमियान सिलसिला भी होगा, तो आपने अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे मूवी में, ठीक, जो आपको सही लगे वो आपने अपने दिमाग से करना है, ठीक है। ये नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वही कर लें, नहीं, आपने डिज़ाइन वगैरह जो भी करना है वो अपने हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पर इस टेक्स्ट का करेंगे, ठीक है। इसको फिर जाएंगे फ़ॉन्ट में, उसके बाद हम यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट का फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, हाँ ये वाला सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। फिर हम इसका कलर कर देते हैं ब्लैक, चलो पहले से ब्लैक हुआ है, इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये है 33 लिखा हुआ है, ओ 32 सॉरी। फिर आएंगे हम, फिर इसका टेक्स्ट का सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद हम इसका जो कलर रखेंगे वो रखेंगे वाइट, ये वाइट रखा। यानी जो मेन पॉइंट है ना, उन पॉइंट को हमने मेन जाहिर करना है, जो मुझे कहा गया था कि आपने इन चीज़ों को मेन पॉइंट जाहिर करना है। उसके बाद आएंगे, इसका कलर हम सेलेक्ट करते हैं बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का, ठीक है। यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड कलर कर लिया। फिर इसको यहाँ पर हम रख देंगे, ये मूवी में जाएंगे दोबारा, फिर इसको जो आगे पीछे हमें करना होगा हम इसको आगे पीछे करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं ताकि साफ नज़र भी आए, ठीक है। फिर यहाँ से इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने जो सेलेक्ट करना है वो है बैकग्राउंड पर जो चीज़ें लगानी है, ठीक है। अब हमारा टेक्स्ट जो था वो सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने सारा टेक्स्ट जो कंप्लीट करना था हमारा वो हो गया। अब ये है कि बैकग्राउंड जो है ना बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। अब हमें बैकग्राउंड को कैसे भरना है कि वो जो ना डिज़ाइन करना है कि वो अच्छा लगे। अब उसके लिए आपने आना है यहाँ पर एड न्यू पर, दोबारा एड न्यू पर आकर यहाँ पर आपने आना है PNG इमेज पर, ठीक है। PNG इमेज पर आएंगे, PNG इमेज पर आकर आप यहाँ से ऊपर जो ये लिखे हुए हैं ना नाम सारे, यहाँ पर यहाँ पर आकर आपने सेलेक्ट करना है ये रहा कार्टून, नहीं ये तो कार्टून है। आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है ये रहा कोर्टेंस ये, ठीक है। पर्दे हैं ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आकर हम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जो आपका पोस्टर है उस पोस्टर के बैकग्राउंड के हिसाब से आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब जैसे मेरा पोस्टर है तो अपने पोस्टर के बैकग्राउंड के हिसाब से इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने पोस्टर के बैकग्राउंड के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट किया, फिर लेयर्स में गए और एक मिनट, हाँ। फिर आएंगे लेयर्स में, रुक जाओ इसके थोड़ा और ऊपर कर लूँ मैं, ठीक है। फिर लेयर्स में आकर आपने इसको जो आपका टेक्स्ट है उसमें सबसे नीचे कर देना है, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया नीचे, ये देखें।
ठीक है, कैसा वीआईपी लग रहा है अब ये। अब इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ फिर से दोबारा आना है ऐड न्यू पर, फिर पीएनजी इमेज पर, और अब यहाँ से सेलेक्ट करना है हमें लैब। ठीक है, यहाँ से जाना है लैब में। कहाँ है ये लैंप, हमने आना है लैंप पर। लैंप पर आकर यहाँ से अब आपने अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे पहले मैंने बताया अपने पोस्टर के हिसाब से आपने लैंप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो मेरा पोस्टर है उसके हिसाब से मैं ये इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आप इसको जो है ना वो भी कर सकते हैं। ये है यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई है 3, इसको सेलेक्ट करके आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, उसको लगा देते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से। इससे क्या है कि हमारा पोस्टर जो है वो एक भरा हुआ पोस्टर लगेगा, खाली खाली नहीं होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है तस्वीरें। ठीक है, कि तस्वीरें हमें क्या लगानी है। अच्छा, अब ये देखें ऊपर की साइड तो हमने वो है वो डिज़ाइन कर दिया। अब हमने नीचे की साइड पे डिज़ाइन करना है ना। अब यहाँ आएंगी तस्वीरें, तो यहाँ जो तस्वीरें आएंगी तो वो तस्वीर के पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो खाली खाली होगा ना, तो हमें उसको भी जो ना भरना आता हूँ। फिर लेयर्स में आएंगे, लेयर्स में आकर यहाँ ये पर्दा है इसको सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से भरा देंगे। ठीक है, इसको इतना कर देते हैं। हाँ, इसको हम इतना बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये देखें इसको बढ़ाने के बाद यहाँ पर भी जो है ना कुछ वो डिज़ाइन वगैरह आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो सेलेक्ट करना है, अब जैसे मिसाल के तौर पे तस्वीरें लेते हैं अभी हम। ठीक है, लेयर्स में जाकर मेरे पास तो तस्वीरें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। ये रही 3 तस्वीरें ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं तस्वीरें। ठीक है, ठीक है, अब ये मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं। अब हमने क्या करना है, रुक जाओ 1 मिनट, मैं तस्वीरों का शेड वगैरह जो भी है वो हटा देता हूँ। एक मिनट, अच्छा ये असल में लॉक किया हुआ था इसीलिए वो पीछे जो पर्दा लगाया है वो सेलेक्ट हो रहा था। अब इन तस्वीरों का मैं शेड हटा देता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा भी हमने जो ठीक है जैसे नॉर्मल हैं तस्वीरें वैसे कर देता हूँ मैं। तो अब जैसे अब देखें जैसे नॉर्मल तस्वीरें जो मेरे पास थी ना वो इस तरीके की। ठीक है, अब ये नॉर्मल तस्वीरें थी मेरे पास। अब हमने क्या करना है, अब इन तस्वीरों को जो नाम वगैरह आ रहे हैं नीचे। ठीक है, अब इसको कट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पर ये रहा फेथर में जाना है। ठीक है, ये जो गोल बना हुआ है फिर इसके अंदर एक और दूसरा गोल दायरा बना हुआ है, ये देखें। इससे क्या होगा, ये आपकी जो तस्वीर है ना वो गोलाई में कट जाएगी। उसके बाद हमने आना है यहाँ पोस्ट, ये अपना यहाँ ये जो एक वो निशान जैसा बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर निशान हमें लाल लाल दिखाया है इसको यहाँ लाना है। यहाँ ला के आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने अपने हिसाब से यहाँ इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे मुझे मेरे हिसाब से ये सही है तो मैंने इसको ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो करना है। ठीक है, फिर आपने बैकग्राउंड के लिए क्या करना है, ये शेडो में आकर यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर
बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, इसको भी नीचे वाले को भी ज़ीरो कर देना है। ठीक है, अब ये देखें नीचे वाले को हमने ज़ीरो कर दिया, ऊपर वाले को ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल वो आ गया। ठीक है, अब हमने इसको करना है थोड़ा और ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर किया और इसको हम कर देंगे इतना। अब ये हमारा शेडो आ गया। ठीक है, अब ये हमारी एक तस्वीर तैयार हो गई। अब हमने दूसरी तस्वीर को भी इसी तरीके से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से दूसरी तस्वीर को भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसका भी यहाँ से शेडो उसी तरीके से जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही रख देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो तीसरी तस्वीर हमारी उसका भी इसी तरीके से ही। अब आप एक तस्वीर को जब इसी तरीके से रख लेंगे ना तो दूसरी तस्वीर खुद ब खुद वो शेडो में कट जाएगी। ठीक है, फिर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है ना इसको अपने हिसाब से रख देना है। चलिए, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से इसका शेडो सेलेक्ट करते हैं। शेडो ज़्यादातर ब्लैक में ही मैं रखता हूँ, कभी कभार वाइट में भी रखता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ब्लैक में ही रखता हूँ। ठीक है, तो कोशिश ये हो कि ब्लैक में ही शेडो रखें। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इन तीनों इमेज को अपने हिसाब से सेटिंग में रखना है। वो कैसे रखेंगे, उसके लिए हमें यहाँ इमेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। इस इमेज को हम इस इमेज को इतना रख लेते हैं, इस इमेज को भी इतना रख लेते हैं और इस इमेज को यहाँ इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास तीनों के तीनों इमेज आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ लेयर्स में जाके जो भी हमने काम किया उन तमाम को यहाँ से हमने कर देना है लॉक। अगर आपके पास ऊपर लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, ये ऊपर अगर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ किसी भी एक पर लॉक पर क्लिक करना है। फिर जब आप लॉक ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके तमाम के तमाम ये लॉक हो जाएंगे। फिर आप इसको कितना भी हटाएंगे ये हटेंगे नहीं। अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे ना तो टेक्स्ट में अक्सर जो है ना ये तस्वीरें या दूसरे जो टेक्स्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लिखना है इनका नाम। ठीक है, अब ये नाम किस तरीके से लिखेंगे उसके लिए आपने आना है यहाँ पर सबसे पहले ऐड नाउ न्यू में, फिर आना है ऐड टेक्स्ट में। ऐड टेक्स्ट में आने के बाद हमने यहाँ नाम लिखना है। ठीक है, अब ये सबसे पहले मेन नाम लिखना है कि जिसकी तस्वीर है उसका नाम क्या है। वो जैसे मेरे पास है उसका नाम है सलमान। सलमान सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने सलमान। अब यहाँ ऐड डिज़ाइन में आ गए, इसको किया नीचे। सलमान के बाद जो हमारा है वो है मोहम्मद सलमान। ठीक है, अब मेन जो उसका नाम है वो हमें पॉइंट पर लाना है। ठीक है, उसके बाद है मोहम्मद, फिर टेक्स्ट में आएंगे, फिर लिखेंगे मोहम्मद। ये मोहम्मद हमने लिखा। मोहम्मद लिखने के बाद फिर हमने लिखना है अत्तारी। मोहम्मद सलमान अत्तारी लिखना है हमें। ठीक है, फिर मोहम्मद भी लिख लिया, सलमान भी लिख लिया, फिर हमने लिखना है अत्तारी, मोहम्मद सलमान अत्तारी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। अब जैसे मोहम्मद सलमान है तो अब मोहम्मद सलमान का हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, उसको लाएंगे जमील नूरीन स्टहनिक में। ठीक है, उसके बाद हम मोहम्मद ये भी जमील नूरीन स्टहनिक में इसको लाते हैं, फिर तारीख को भी इसी में ही लाते हैं। ठीक है, अब इस नाम की सेटिंग हमें करनी है, इसको ऐसे रख देते हैं। अब इसका कलर कर लेते हैं हम वाइट। फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो कर लेते हैं ये कहाँ गया, कलेजी कलर। ठीक है, ये हो गया सेलेक्ट।
उसके बाद हमने फिर मोहम्मद पर आना है, फिर हमने मोहम्मद को थोड़ा बढ़ाना है, मोहम्मद को कर देंगे वाइट। मोहम्मद को वाइट करने के बाद फिर इसका बैकग्राउंड भी हम उसी कलर का रखेंगे जिस तरह हमने सलमान का रखा है। इसका आ गया, इसका ये है कि शेडो थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से हमने इसका शेडो कम कर दिया। फिर अत्तारी पर आएंगे, अत्तारी को भी कर देंगे वाइट। वाइट करने के बाद भी इसका भी बैकग्राउंड इसी कलर का देखें, खुद ब खुद से नहीं सेलेक्ट नहीं हो अभी तक। आएंगे यहाँ से चेंज करेंगे इसका भी बैकग्राउंड, इसका भी यही कलर कर लिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इस नाम की सेटिंग करनी है सलमान की, ठीक है। अब यहाँ पे मोहम्मद को हम यहाँ ला रख देते हैं, ठीक है। फिर तारीख को हम थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको यहाँ ला के रख देते हैं, ठीक है। मोहम्मद सलमान अत्तारी। आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने जाना है लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद आपने इनको 1 2 3 3 ये नाम सेलेक्ट हो गए, इनको आपने कर देना है ग्रुप, ठीक है। अब ये हो गए ग्रुप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ग्रुप करने के बाद अब आपने इसमें दोबारा से जैसे हमने इस वाले टेक्स्ट में किया था ना, उसी तरीके से करना है। ये ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद जो ये नीचे जो हमारा था ये, ठीक है, पहला वाला। अब हमने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है। अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना, अब हम करते हैं इसका बैकग्राउंड दोबारा चेंज, और अब इसका रखते हैं कहाँ गया ये, ठीक है। इसको करते हैं, अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर दोबारा इसको सलमान को लाते हैं और इसको रखते हैं यहाँ। अब यहाँ मूवी में आके दोबारा इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब ये हो गई इसकी सेटिंग, ठीक है। उसके बाद हमने फिर लेयर्स में आके जो नीचे वाला था सलमान, उसको सेलेक्ट करना है और उसका जो शेडो है वो हमने रखना है वाइट, वाइट शेडो रखते हैं। इसको थोड़ा यहाँ से बढ़ा भी देते हैं, कर देते हैं 10, ठीक। अब यहाँ लेयर्स में आके अब इन दोनों को ग्रुप कर देना है, ये दोनों हो गए ग्रुप में, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा अलकाबात जो लगाते हैं कि मुबल के किबला, पीर, सैयद या कादरी, या लिखते हैं अगर कोई बयान करने वाला हो तो फिर लिखते हैं ना कि अपना यह मुकर्रर शोला व बयां, तो फिर यहाँ पर हमने लिखना है उनके अलकाबात। अलकाबात कैसे लिखेंगे, अलकाबात के लिए हम आएंगे एड टेक्स्ट में, क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं आपकी आसानी के लिए, कि यहाँ पर आपको अलग से जो ना वो तैयार किए हुए टैग्स भी मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एड न्यू में आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल टैक्स। स्पेशल टैक्स पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप सेलेक्ट करेंगे ना, मिसाल के तो मैं लिखता हूँ नात, देखें अगर हमने नात लिखा कितने सारे वो टेक्स्ट आ गए, नात ख्वाह, नात ख्वाह, नात ख्वाह, महफिल नात, नात शरीफ, नात ख्वाह, फिर यहाँ आ गए नात ख्वाह, फिर महफिल नात, फिर महफिल हमदो नात, फिर महफिल ज़िक्र नात, फिर महफिल हस्नो किरात व नात, महफिल नात समा, महफिल नात। इसी तरह हम अगर यहाँ पर लिखते हैं ना अलकाबात, तो वो भी अलकाबात यहाँ पर आते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हज़रत अल्लामा, अब यहाँ मैंने लिखा हज़रत, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने जैसे ही हज़रत, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा देखें हज़रत अल्लामा मौलाना, हज़रत अल्लामा, हज़रत अल्लामा मौलाना, फिर यहाँ पर ये आ गया हज़रत अल्लामा मौलाना, ये देखें इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए और आसानी हो गई। आप यहाँ से टेक्स्ट उठा सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपना टेक्स्ट लगा। अब यहाँ पर लिखना हमें मुबल्लिग दावत इस्लामी, मुबल्लिग, ये मुबल्लिग लिखा, इसको अलग किया, ठीक है।
इसको लाए यहाँ पर, फिर मुबल्लिग दावत इस्लामी, यहाँ लिखना है हमने दावत इस्लामी। इसका भी हम करेंगे टेक्स्ट चेंज, मुबल्लिग का टेक्स्ट करते हैं चेंज, इसका हम टेक्स्ट रखते हैं इसका टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं ये वाला, नहीं मुबल्लिग दावत इस्लामी, मुबल्लिग दावत इस्लामी। चलिए इसका भी हम जो है वो यही सेलेक्ट करते हैं जो हमने पहले किया था, ठीक है। फिर दावत इस्लामी का भी हम यही करते हैं, ठीक है। अब हमने इसका जो बैकग्राउंड रखना है वो यहाँ से कलर में आते हैं, इसका जो कलर सेलेक्ट करना है हमने ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसका बैकग्राउंड रखना है हमें वाइट, फिर दावत इस्लामी का कलर भी हमने वही रखना है, फिर उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी वाइट रखना है, यहाँ से थोड़ा इसका शेडो बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे ला के यहाँ कर देते हैं दावत इस्लामी, ठीक है। और मुबल्लिग को हम यहाँ इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर भी इसका जो बैकग्राउंड है वो बढ़ा देते हैं। फिर इसका नाम मुबल्लिग, मुबल्लिग दावत इस्लामी, बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। अब ये मोहम्मद सलमान भाई जो हमारे थे उनकी तस्वीर आ गई, उनका नाम भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लेयर्स में आके अब हमने इसको लेयर्स में आके इसको हमने लॉक कर देना है, ठीक है। ये लॉक ऑल लॉक हो गया, ठीक है। अब हमने इसके दूसरे नाम भी इसी तरह सेलेक्ट करने हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको अनलॉक करते हैं, पहले इन तीनों को एक बार ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब आपने इनका नाम भी इसी तरह ही लिखना है, ये तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, फिर वीडियो जो है बहुत काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इनका नाम भी इसी तरीके से ही लगाना है, ठीक है, जो अलकाबाद वगैरह थे। अब हमने इसके बाद करना है कि एड्रेस नहीं लिखा हमने, और किस दिन है महफिल, ठीक है, वो नहीं लिखा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे दोबारा ऐड न्यू में आके ऐड टेक्स्ट में आएंगे, ठीक है। अब हमने नाम वगैरह तो लिख लिया, फिर उसके बाद हमने तारीख नहीं लिखी, किस तारीख को है और फिर किस दिन को है, ठीक है। उसके लिए ऐड न्यू में आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे शेप्स में, यहाँ पर बेसिक में जाएंगे, फिर यह स्क्वायर को क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये है कि एड्रेस वगैरह आपने अपने हिसाब से लिखना है, जो भी है, ठीक है। उसकी डिज़ाइन वगैरह जो भी आपने करनी है वो अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। मैं जो है वो अपने हिसाब से सब बनाता हूँ, ठीक है, तो आपने भी अपने हिसाब से करनी है। अब यहाँ पर इसको यहाँ कर देते हैं इतना, फिर इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट किया। अब इसी को हम कर देंगे डुप्लीकेट करके इसको छोटा कर देते हैं, फिर यहाँ से इसका शेड वो कर देते हैं, ठीक है। इसको लगा देते हैं यहाँ, एक और इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, एक मिनट, यहाँ से डुप्लीकेट लिया और इसको लगा देते हैं यहाँ, इसको कर देते हैं यहाँ, ये दो सेलेक्ट हो गए। अब उसके बाद हमने इन दोनों को जो है वो नीचे की साइड पे कर देना है, ठीक है। इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं,
इन दोनों को ग्रुप करेंगे, ये दोनों एक ही हैं तो ग्रुप करके इन दोनों को बिल्कुल बीच में कर दिया। ठीक है, अब हमने उसके बाद लिखना है एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना है एड्रेस है बमकाम बमकाम फैज़ान औलिया मस्जिद, फैज़ान औलिया मस्जिद मेमन सोसाइटी, मेमन सोसाइटी नज़द ओखाई हॉल कराची। इसके बाद लिखना है नज़द ओखाई, हाँ यही है, ओखाई हॉल कराची। इसको फिर आना है ऐड टू डिज़ाइन में करना है, फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करके लाइन लंबी कर देनी है, फिर इसको नीचे लाना है, यहाँ से फिर आना है और उसके बाद हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ फ़ॉन्ट में आएंगे और ये जो टेक्स्ट जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ उसी को क्लिक करता हूँ और फिर इसको मूव में आकर इसको अपने हिसाब से लगाता हूँ। फिर साइज़ में आकर इसका साइज़ थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर मूव में इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे साइज़। फिर इसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड रखना है ये कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं और इसका जो खुद का कलर है वो हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये हो गया। इसके बाद हमने जो स्क्वायर लगाया था इसका शेडो कर देते हैं वाइट। अल्लाह, इसका शेडो हम कर देते हैं वाइट, एक मिनट। ठीक है, इसका शेडो हम कर देते हैं वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट हो गया, इसको आए थोड़ा कम करते हैं। हाँ, इसको रखते हैं इतना। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेलेक्ट करनी है डेट, कौन सा दिन है और तारीख। यहाँ से आएंगे टेक्स्ट में, फिर दोबारा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बरोज़े जुमा बाद नमाज़े इशा। ठीक है, अब हम आएंगे, फिर हम यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसका फाउंट चेंज करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर भी इसको करना है वाइट। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो रखना है कलर, इसका बैकग्राउंड कलर भी हमने कहाँ गया, हाँ यही रखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर मूव में जाकर इसका साइज इसको करें। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम लगाते हैं तारीख। तारीख जो है वो 18, फिर 11 महीना 2023। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं 2023, फिर हम इस तारीख को यहाँ लाएंगे
तारीख का फ़ॉन्ट यहाँ से हम चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको भी हम कर देंगे वाइट। वाइट करने के बाद इसका भी बैकग्राउंड कलर हम वही ले लेंगे जो हमने पहले लिया था। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर इसका जो शेडो है वो वाइट दे देंगे इसके पीछे। ठीक है, तो हर जगह ब्लैक नहीं देना होता, कहीं कहीं वाइट भी देना पड़ता है शेडो। तो यहाँ से हम दे देंगे वाइट शेडो। ठीक है, फिर यहाँ ये जो लिखा है इसको भी हम वाइट शेडो दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टर जो है कंप्लीट। अब ये जो तस्वीरें लगाई है ना, अब देखिए तस्वीरों के पीछे कुछ खाली खाली लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड न्यू में आएंगे दोबारा। ठीक है, यहाँ पर आएंगे पीएनजी इमेज में। पीएनजी इमेज में आने के बाद यहाँ पर हम आएंगे दोबारा लैंप में। ठीक है, ये है कि आप कोई और चीज़ भी इसके पीछे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल लगा लेते हैं लैम्प। लैम्प ये रहा लैम्प। ठीक है, अब इसे आप तो कुछ और भी इसके पीछे चीज़ें लगा सकते हैं बहुत सारी, लेकिन मैं फ़िलहाल जो ना आप देख रहे हैं बैटरी भी मेरी जो है वो मोबाइल की काफ़ी ज़्यादा वो कम है, तो कोई और चीज़ लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये। ठीक है, अब ये जो बैकग्राउंड है ना, तस्वीर है, तस्वीर के पीछे बैकग्राउंड खाली खाली लग रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं और दूसरे को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है वो पोस्टर हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह इसकी एक और नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, जो जो पोस्टर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर लें। ठीक है, और लाइक भी करें और कमेंट भी करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या कुछ और कमज़ोरी हो वीडियो में। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं पक्का उस कमज़ोरी को दुरुस्त करूँगा। उसके अलावा अगर आपको किसी और हवाले से वीडियो चाहिए हो तो उसका भी आप कमेंट करें। ठीक है, और पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत पसंद आएगी, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।